नमस्कार साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस व अध्यापक भर्ती तथा राजस्थान की सभी भर्तियां जिनमें सामान्य विज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए स्पेशल जनरल साइंस डोज के भाग 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया। अगला सवाल है, कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन का जो ग्रेफाइट अपर रूप है वो परत संरचना वाला होता है और इसी के कारण ये मुलायम, मृदु और चिकना होता है। अगला सवाल है, भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। अगला सवाल है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो एकमात्र धातु है मरकरी, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये काम कहाँ पे आती है? तो इसका काम होता है थर्मामीटर बनाने में। याद रखना है, जो मरकरी है वो थर्मामीटर बनाने में काम में आती है। अगला सवाल है, हीरे के चमकने का कारण क्या है? तो हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला सवाल है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग उच्चतम यानी सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन है वायु में, धातु की छड़ में, जल में या फिर निर्वात में। तो ध्वनि के वेग की बात करें तो ये उच्चतम होता है धातु की छड़ में। और बात करें इसके फैक्ट के बारे में तो सबसे ज़्यादा हो गया धातु की छड़ में यानी ठोस में, इससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। और बात करें ध्वनि के वेग के बारे में तो ध्वनि का वेग 0 किस में होता है? ये होता है निर्वात में। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। बात करें एम्पियर की तो ये होता है विद्युत धारा का मात्रक। ओम की बात करें तो ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। और बात करें कूलाम की तो ये होता है आवेश का एसआई मात्रक। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो जो पृथ्वी का पलायन वेग है ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला सवाल है, नैनो प्रौद्योगिकी की अवधारणा 1959 में सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो ये रखी थी रिचर्ड फीनमैन ने और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि जनरल साइंस से ही मिलके बने हुए हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।